Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is about anatomical landmarks of the crown. तो एनाटमिकल लैंडमार्क्स के हवाले से जो है वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर उसमें ही हम लैंडमार्क्स को डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनाटमिकल लैंडमार्क्स। जो पॉजिटिव एनाटमिकल लैंडमार्क्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास एलिवेटेड लैंडमार्क्स होते हैं। जो नेगेटिव एनाटमिकल लैंडमार्क्स हमारे पास वो डिप्रेस्ड लैंडमार्क्स होंगे, यानी कि वो डिप्रेशंस होंगे और उनमें कुछ कैविटीज़ होंगी, या फिर उन कह सकते हैं कि कॉन्केविटीज़ हो सकती हैं, उसके अंदर डिप्रेशंस हो सकते हैं। एलिवेशन में बल्जिंग होंगी, ठीक है। पॉइंट सी कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ एलिवेटेड चीज़ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एलिवेटेड लैंडमार्क्स कौन से और नेगेटिव डिप्रेस्ड लैंडमार्क्स कौन से। तो पॉजिटिव में हमारे पास है लोब्स, कस्प, सिंगुलम, ट्यूबरकल, रिज, मेमेलॉन्स। बाकी नेगेटिव में हमारे पास है रूफ, पिट, फोसा और फिशर। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोब्स को। जो हमारे पास डेंटल लोब्स होते हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्राइमरी सेंटर ऑफ मतलब कि जो पहली बार जो हमारे पास क्राउन बनता है ना, उसमें जो भी चीज़ होती है ना, तो सबसे पहले वो होता है लोब। तो सबसे पहले जो है वो कैल्सिफिकेशन होती है, देन आगे जाके क्राउन की डेवलपमेंट होती है। अब लोब्स में हमारे पास आते हैं मेमेलॉन्स, सिंगुलम, कस्प। ओके, तो अब बात करते हैं लोब्स, किसके पास कितने लोब्स होंगे। तो हमारे पास जो इंसाइजेस होते हैं उसके पास होते हैं 4 लोब्स। कैनाइंस के पास भी 4 लोब्स होते हैं। प्रीमोलर्स के पास भी 4 लोब्स होते हैं, एक्सेप्ट जो मैंडिबुलर का सेकंड प्रीमोलर है उसमें कभी कभी 5 होते हैं और कभी 4 होते हैं। मोलर्स में हमारे पास मैक्सिलरी मोलर्स में सारे मैक्सिलरी मोलर्स के अंदर 4 होंगे सिवाय थर्ड मोलर के, क्योंकि थर्ड मोलर के पास जो है वो 3 जो हमारे पास लोब्स होते हैं। अच्छा, जो मैंडिबुलर का सेकंड और थर्ड मोलर है उसके पास 4 लोब्स होंगे, और जो मैंडिबुलर का फर्स्ट मोलर है उसके पास 5 लोब्स होंगे। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मैं बताती हूँ। लोब्स हमारे पास जो लेबियल साइड पर होते हैं वो 3 होते हैं, और जो लिंगुअल साइड पर होते हैं हमारे पास 2 होते हैं, 3 होते हैं या 1 होता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास तो कौन सा है, ठीक है। इंसाइजेस है हमारे पास, इंसाइजेस में 4 लोब्स होते हैं। कैसे? 3 जो होंगे ना उसकी वो लेबियल साइड पर होंगे और 1 जो है वो लिंगुअल साइड पर होगा। अच्छा, किस तरह के 3 जो है ना वो लेबियल साइड पे वो हमारे मेमेलॉन्स की सूरत में बल्जिंग नज़र आएगी, ठीक है। और मेमेलॉन्स होंगे वो इंसाइजल रिज पर होंगे, और बाकी जो पूरी लेबियल सरफेस है वहाँ पे 3 जो है वो बल्जिंग होंगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं लिंगुअल साइड पर, तो लिंगुअल साइड पर 1 हमें सिंगुलम मिलता है। तो ये बात हो गई भाई इंसाइजेस के 4 लोब्स की। चलिए हम बात करते हैं कैनाइंस के बारे में। तो मैंने बताया कि कैनाइंस के पास भी हमारे पास 4 लोब्स होते हैं। मैंने मैक्सिलरी कैनाइन उठाया ही, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ उसमें 3 लोब्स किस तरह। अब मैंने बता दिया जैसे लेबियल साइड पर 3 लोब्स होते हैं हमेशा, तो 3 लोब्स होंगे लेबियल साइड पर कैनाइंस के पास भी, ठीक है। और अगर इसका एक और मतलब इसका चौथा लोब की बात करें तो वो इसको सिंगुलम को डिनोट करता है लिंगुअल साइड पे। तो इसमें हो गया हमारे पास लिंगुअल साइड पे 1 लोब, ये हो गए 4 लोब्स। बाकी हमें 2 जो है वो डेवलपमेंटल डिप्रेशंस भी नज़र आते हैं इन लोब्स के बीच में। तो हमारे पास जो 3 लोब्स होंगे वो होगा एक मीजियल साइड पे जो है वो मीजियल लोब, फिर मिडिल लोब और फिर ये डिस्टल लोब। और जिसका जो मिडिल लोब है वो यहाँ पे क्योंकि इंसाइजल रिज तो होती नहीं है तो वो उस जगह पे हमारे पास हो जाता है कस्प। तो मिडिल लोब का जो मिडिल लोब होता है वो कस्प को डिनोट करता है। सेम चीज़ हमारे पास मैंडिबुलर कैनाइन के लिए भी होगी। चलिए बात करते हैं प्रीमोलर्स की। तो चारों प्रीमोलर्स में हमारे पास ये 4 लोब्स होते हैं। अच्छा, 3 लोब्स वही हमारे पास लेबियल साइड पर होंगे, ठीक है। और एक जो है वो उसका मिडिल लोब, फिर मीजियल और डिस्टल लोब हो जाएंगे, और बीच में ये जो ग्रीन से ये मार्क है ये डेवलपमेंटल इसके डिप्रेशंस होंगे। और जो उसका मिडिल लोब होगा वो कस्प को डिनोट कर रहा होगा लेबियल साइड पर। और अगर यहाँ पे हम इसकी मीजियल साइड को लिंगुअल साइड की बात करें तो वहाँ पर जो है वो सिंगुलम की जगह पे कस्प होता है। तो ये हमारे पास मैक्सिलरी का फर्स्ट प्रीमोलर है, ये मैंडिबुलर का फर्स्ट प्रीमोलर है, ये दोनों बातें इनके लिए सेम है। अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलर के सेकंड प्रीमोलर की तो वहाँ पे होते हैं 3 कस्प। 3 कस्प इस तरह होते हैं कि एक जो है वो समझ लें कि ये हमारे पास मैंडिबुलर का सेकंड प्रीमोलर है, मैं जब इसमें से बता रही हूँ। तो ये इसकी बक्कल साइड है और ये इसकी लिंगुअल साइड है। तो बक्कल साइड पर 1 कस्प मौजूद होता है और लिंगुअल साइड पर ना 2 कस्प होते हैं। डिस्टल साइड पर एक छोटा सा कस्प मौजूद होता है कुछ इस तरह करके। तो ये थोड़ा सा छोटा सा डिस्टल हमारे पास कस्प होता है जिसकी वजह से ये 2 कस्प हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे पास मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर के पास 5 जो है ना वो उसके लोब्स होते हैं। एक एक्स्ट्रा लोब होने की वजह से एक एक्स्ट्रा कस्प आ जाता है। अगर 2 कस्प वाला होगा तो इसके 4 लोब्स होंगे। चलिए अब बात करते हैं मोलर्स की। तो मोलर्स में हमारे पास मैक्सिलरी का फर्स्ट, मैक्सिलरी का सेकंड, मैंडिबुलर का सेकंड और मैंडिबुलर का थर्ड, इन सब के पास होते हैं 4-4 लोब्स। और 4-4 लोब्स इस तरह होते हैं, ये छोटे ये हमारे पास है। जैसे मैक्सिलरी का मेरे पास फर्स्ट मोलर मौजूद है, तो आप एज्यूम करें कि सारे दांत यही हैं, ठीक है, इस जैसे ही। तो अब हमारे पास ये बक्कल साइड है और ये इसकी लिंगुअल साइड। चलिए अब इसकी लेबियल साइड की बात करते हैं। तो इसकी लेबियल साइड पर हमारे पास जो है वो 2 लोब्स होंगे। 2 लोब्स इस तरह कि इसके पास जो है वो जो 2 लोब्स होते हैं वो कस्प को डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बीच में डेवलपमेंटल डिप्रेशन है। इसके बाद अगर इसकी लिंगुअल साइड की बात करें तो इसकी लिंगुअल साइड पर भी जो है वो 2 लोब्स मौजूद होंगे जो 2 कस्प को डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये डेवलपमेंटल डिप्रेशन है। तो कस्प के नाम भी होते हैं, जैसे जाहिर सी बात है। हमारे पास है मीजियो बकल कस्प, मीजियो डिस्टो बकल कस्प, और फिर ये हमारा जो लिंगुअल साइड है तो इसमें ये मीजियो लिंगुअल कस्प, और ये हमारे पास है डिस्टो
लिंगुअल कस्प। अब मीजियो और डिस्टल किस तरह चलेगा कि इसमें ना ऑब्लिक रिज बनती है, तो ऑब्लिक रिज बनती है मीजियो लिंगुअल कस्प की जो रिज होती है ना, उससे लेके डिस्टो बकल कस्प की रिज, ठीक है, उस तक जो है वो बनती है हमारे पास ये ऑब्लिक रिज। तो इससे हम पहचानते हैं कि भाई कौन सा मीजियल है कौन सा डिस्टल है। इसके अलावा जो है वो यही ऑब्लिक रिज है हमारे पास मैक्सिलरी के सेकंड मोलर में भी बनेगी, तो उसमें भी पहचानना आसान है। इसके अलावा मैंडिबुलर थर्ड मोलर का हम मॉडल्स नहीं देते, बाकी इसमें भी इसी तरह होता है, लेकिन उसमें ऑब्लिक रिज नहीं होती। उसमें 4 कस्प होंगे हमारे पास, 2 बकल साइड पे 2 लिंगुअल साइड पे। और मैंडिबुलर के सेकंड मोलर में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी हमारे पास ऑब्लिक रिज नहीं बनेगी, तो सिर्फ ऑब्लिक रिज बनती है मैक्सिलरी मोलर्स में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। चलें अब हमारे पास जो बच गए उसकी बात करते हैं। मैक्सिलरी का जो थर्ड मोलर होता है उसके पास होते हैं 3 कस्प। तो 3 कस्प जो है वो 3 लोब्स को ही डिनोट कर रहे होते हैं। तो 2 कस्प जो हमारे पास होते हैं बकल साइड पर और 1 कस्प जो होता है वो लिंगुअल साइड पर होता है। इसका जो हमारे पास डिस्टो लिंगुअल कस्प होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और मतलब इस तरह के अगर हम लोग पोस्टीरियर से और मज़ीद पीछे जाते रहें तो जो मीजो लिंगुअल कस्प होता है वो डिस्टो लिंगुअल कस्प जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इसके पास 3 कस्प होंगे, तो इसीलिए इसके पास 3 लोब्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो मॉडल है ये है हमारे पास मैंडिबुलर फर्स्ट का है मॉडल। इसके पास होते हैं 5 लोब्स। 5 लोब्स किस तरह होते हैं कि जो 2 लोब्स होते हैं वो हमारे पास लिंगुअल साइड पर होते हैं, बाकी जो 3 लोब्स होते हैं वो हमारे पास बकल साइड पर होते हैं, जो कि कस्प्स को डिनोट कर रहे होते हैं। चलें अब देखते हैं सिंगुलम क्या चीज़ है। सिंगुलम हमारे पास जो क्राउन होता है उसकी लिंगुअल साइड पर सर्वाइकली हमारे पास एक बल्जिंग होती है या राउंडेड जो है ना वो प्रोजेक्शन होती है, उसको हम सिंगुलम कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिएगा, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब कस्प क्या होते हैं? कस्प हमारे पास जो है वो पॉइंटेड एलिवेशन होती है, जो कि एंटीरियर्स में होती है कैनाइंस के पास और पोस्टीरियर्स में होती है हमारे पास, मतलब दोनों में, यानी कि प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों में होती है। ओके, तो अब बात करते हैं ट्यूबरकल की, जो कि हमारे पास एक और पॉजिटिव एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। बेसिकली जो ट्यूबरकल होता है ना हमारे पास, ये कुछ इनेमल का पोर्शन होता है जो कि एक्स्ट्रा बन जाता है। तो जो हमारे पास ट्यूबरकल होता है वो मेनली हमारे पास मैक्सिलरी के जो सेंट्रल इंसाइजर है उसमें लिंगुअल साइड पर जो सिंगुलम होता है वहाँ पे ना एक छोटी सी एलिवेशन आ जाती है, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा इनेमल की वजह से होती है। तो मैक्सिलरी की जो फर्स्ट मोलर है उसमें लिंगुअल साइड पर, उसके मीजियो लिंगुअल कस्प पर जो है ना लिंगुअल साइड पे एक छोटी सी एलिवेशन आ जाती है, उसको हम ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डेसिडुअस की अगर बात करें, ये तो परमानेंट की थी ना, अब अगर डेसिडुअस की बात करें तो उसमें मैक्सिलरी के सेकंड मोलर में होता है। ये वाली बात जो है वो BCQs में आती है। ओके, तो इस पिक्चर में हमें जो है वो कस्प ऑफ कैरापेलाई दिखाया जा रहा है, यानी कि वही ट्यूबरकल जो कि मीजियो लिंगुअल कस्प के बिल्कुल लिंगुअल साइड पर बना हुआ होता है। अच्छा, ट्यूबरकल और कस्प में भी डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो ट्यूबरकल होता है ना वो बनता है एक्स्ट्रा इनेमल की वजह से, लेकिन जो कस्प होता है ना वो पल्प हॉर्न्स, उसको पल्प हॉर्न्स जो मैंने बताया था एक वीडियो में कि पल्प हॉर्न्स जो है ना वो डिनोट करते हैं और कस्प को, और उस पर डेंटिन और इनेमल की कवरिंग होती है। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो जैसे मैंने तो बनाया है, तो इसके अंदर जो है वो ये क्राउन है, क्राउन के बाद ये रूट है। तो क्राउन में जो हमारे पास होता है पल्प चैम्बर की जो है ना थोड़ी सी एलिवेशन होती है जो कस्प को डिनोट करती है, उसके ऊपर डेंटिन और इनेमल की कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं पल्प हॉर्न। और जो कस्प होता है वो मैंने बता दें, तो ये बाकी ये पल्प के नाम है। चलें अब बात करते हैं रिज की। तो रिज हमारे पास जो है ना वो एक लीनियर एलिवेशन होती है, ठीक है, तो अब क्राउन पर, और इसकी जो है ना वो 2 तरह से हम इसको बताते हैं, इस अकॉर्डिंग टू उसकी शेप और अकॉर्डिंग टू उसकी लोकेशन। तो सबसे पहले हम जो है वो शेप के अकॉर्डिंग बात करते हैं। शेप के अगर हिसाब से देखें तो ट्रायंगुलर या ऑक्लूजल रिज होती है हमारे पास, जो कि ऑक्लूजल सरफेस पर होती है। कस्प से जो है वो जो ऑक्लूजल साइड पर जो रिज हमारे पास जो एलिवेटेड रिज होती है वो गिर रही होती है ऑक्लूजल साइड पर और जा रही होती है सेंट्रल ग्रूव की तरफ, तो वो हमारे पास जो है वो ट्रायंगुलर रिज होती है, उसको हम ऑक्लूजल रिज भी कहते हैं। अच्छा, ट्रायंगुलर रिज जो है हमारे पास उसमें कैनाइंस के अलावा हर पोस्टीरियर कैनाइंस को निकाल के पोस्टीरियर टीथ्स में हमारे पास जो है वो मौजूद होती है, सबके अंदर ट्रायंगुलर रिजेस होती हैं, और जितने ज़्यादा कस्प होंगे वो उतने ही हिसाब से जो है वो ट्रायंगुलर रिज होगी जो ऑक्लूजल साइड पर जा रही होगी। चलिए बात करते हैं कि ट्रायंगुलर रिजेस जो है वो कहाँ कहाँ होती हैं। एंटीरियर्स में कोई ट्रायंगुलर रिज नहीं होती, पोस्टीरियर्स में हमारे पास प्रीमोलर्स और मोलर्स में होती हैं। प्रीमोलर्स में हर प्रीमोलर के अंदर 2 ट्रायंगुलर रिजेस होंगी, एक्सेप्ट फॉर जो हमारे पास मैंडिबुलर का सेकंड प्रीमोलर है जो 3 कस्प टाइप का होता है, उसमें 3 ट्रायंगुलर रिज होगी। मोलर्स में जो है वो अकॉर्डिंग टू उसके कस्प जो है वो ये ट्रायंगुलर रिजेस होंगी। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रांसवर्स एज की। ट्रांसवर्स एज हमेशा बनती है जो 2 ट्रायंगुलर एजेस मिलती हैं। अब ट्रायंगुलर एजेस जो है वो हमारे पास बक्कल साइड पे बन रही थी और लिंगुअल साइड पे बन रही थी, तो बक्कल लिंगुअल जो ट्रायंगुलर एजेस मिलती हैं तो वो एक बनेगी ट्रांसवर्स एज। ट्रायंगुलर एजेस हमेशा जो है वो पोस्टीरियर टीथ्स पे बनेंगी क्योंकि ट्रायंगुलर एजेस के मिलने से बन रही हैं। तो ट्रायंगुलर एजेस जो है वो एंटीरियर्स में नहीं है, पोस्टीरियर्स में प्रीमोलर्स के पास जो है वो एक ट्रायंगुलर एज बनेगी, एक्सेप्ट फॉर मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, क्योंकि वो 3 का स्टेप है तो वहाँ पे जो है मीट नहीं करती 2 ट्रायंगुलर एजेस, तो ट्रांसवर्स एज नहीं बनेगी। मोलर्स की बात करें तो मोलर्स में जो है वो मैक्सिलरी के
पर एक ट्रांसवर्स रिज बनेगी। और अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलर की, तो फर्स्ट के अंदर नहीं बनेगी, वो इस तरह के, ये देखिए आप, ये जो ग्रीन कलर की मार्क हुआ है हमारे पास, ये जो है वो ट्रायंगुलर एजेस है। तो हमने ये यूं करके मीट नहीं करती, ये आपस में जो है वो मीट नहीं कर रही सारी, तो इसी वजह से जो है वो ये इसमें कोई ट्रांसवर्स रिज नहीं बनेगी। बाकी जो है वो मैंडिबुलर सेकंड के अंदर जो है वो 4 कस्प होते हैं, तो उसमें आसानी के साथ जो है वो हमारे पास ट्रायंगुलर रिज मिल जाएगी और तो वो ट्रांसवर्स रिज बन जाएगी। और मैंडिबुलर थर्ड मोलर में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, बात करते हैं ऑब्लिक रिज की। तो ऑब्लिक रिज हमारे पास बनती है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर पे और मैक्सिलरी सेकंड मोलर में, इसके अलावा कहीं ऑब्लिक रिज नहीं बनेगी। अच्छा, ऑब्लिक रिज बनती कैसे है, हमारे पास जो लिंगुअल कस्प की जो रिज होती है उससे लेके डिस्टोबकल कस्प की रिज दोनों मिलती हैं हमारे पास, तो बनती है ऑब्लिक रिज। ये देखिए आप लोग, ये जो हमारे पास है, ये ऑरेंज कलर की जो हमारे पास बन रही है ना, ये ऑब्लिक रिज है। ये मीजियोलिंगुअल कस्प है और ये डिस्टोबकल कस्प है, तो इन दोनों की मीट से जो है वो हमारे पास बनती है ऑब्लिक रिज। चलें अब बात करते हैं रिज की, उसकी लोकेशन के हिसाब से। तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल रिज होगी वो लोकेशन के हिसाब से हम उसमें देखेंगे। तो प्रॉक्सिमल रिजेस क्या होती हैं, जो हमारे पास मार्जिन्स पर, यानी कि जो लिंगुअल या ऑक्लूजल साइड कह लें आप, एंटीरियर्स के लिए लिंगुअल और पोस्टीरियर्स के लिए जो है वो ऑक्लूजल सर्फेसेस कह लें, उन पर जो एलिवेटेड मार्जिन्स पर हमारे पास जो हमें लाइन्स मिलेंगी वो कहलाएंगी प्रॉक्सिमल या फिर मार्जिनल रिजेस। अच्छा, ये मार्जिनल रिजेस जो होती है ना, ये हमेशा मीजियल या डिस्टल साइड पर मिलेंगी। जैसे कि हमारे पास इंसाइजर दिया हुआ है, तो इंसाइजर की जो है वो ये मीजियल साइड, ये डिस्टल साइड, तो ये इस पे जो एलिवेटेड मार्जिन है लिंगुअल साइड पर, ये मीजियल साइड पे और ये डिस्टल साइड पर हमें नज़र आ रही हैं मार्जिनल रिजेस। और ये एक वो हमारे पास मैंडिबुलर का सेकंड प्रीमोलर दिया हुआ है, ये इसके कस्प है और ये इसकी जो है वो एलिवेटेड मार्जिनल रिजेस हैं। तो मीजियल साइड, ये डिस्टल साइड की और ये मीजियल साइड की मार्जिनल रिज। ये मॉडल पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो डिस्टल साइड की मार्जिनल रिज है और ये मीजियल साइड की मार्जिनल रिज हमारे पास ये फर्स्ट मैक्सिलरी का मोलर है। चलिए हम बात करते हैं लेबियल रिज की। तो लेबियल रिज हमारे पास होती है एंटीरियर्स में। मिडिल लोब की जो एलिवेटेड मिडिल लोब जो है ना वो एलिवेटेड होता है, इसी वजह से वो एक रिज सी फॉर्म कर रहा होता है एंटीरियर्स में, तो वो लेबियल रिज होती है। अच्छा, जो लेबियल रिज हमें मिलेगी ना वो कैनाइन्स पे मिलेगी, इंसाइजर्स पे लेबियल रिज नहीं होगी। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, तो ये इसकी लेबियल रिज मार्क्ड हुई हुई है। अच्छा, बात करते हैं लिंगुअल रिज की। तो लिंगुअल रिज हमारे पास जो है वो कैनाइन्स में बनती है और कैनाइन्स में जो है वो इस तरह कि सिंगुलम से लेके कस्प टिप तक जो एलिवेटेड हमारे पास क्राउन का पोर्शन होता है ना, उसको हम कहते हैं लिंगुअल रिज। अच्छा, इसलिए इस रिज की वजह से हमारे पास जो फोसास होते हैं ना इसके, वो डिवाइड हो जाते हैं। बाकी प्रीमोलर्स और मोलर्स में भी हम कह सकते हैं लिंगुअल रिज, लेकिन उसके लिए ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट वर्ड होता है ना या मोस्ट सुटेबल वर्ड होता है वो हम कहते हैं कि भाई उसकी ट्रायंगुलर रिज है, लिंगुअल ट्रायंगुलर रिज, या यूँ कह लें ऑक्लूजल रिज, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू सब कहेंगे भाई लिंगुअल रिज की। चलें बात करते हैं सर्वाइकल रिज की। तो सर्वाइकल रिज जो है ना वो हमारे पास बनती है जो सर्वाइकल थर्ड होता है ना क्राउन का, वहाँ पे इनेमल का कुछ एलिवेटेड पोर्शन होता है और मीजियो डिस्टली अगर उसको हम देखें तो वो कहलाती है सर्वाइकल रिज। और ये सर्वाइकल रिज जो है ना वो हर तरफ बनेगी। ये मेरे पास जो है वो मैक्सिलरी का सेंट्रल इंसाइजर है, तो उस पर आप ये लोग देख सकते हैं कि ये इसकी जो है वो सर्वाइकल रिज नज़र आ रही है। जो ग्रीन कलर की एलिवेटेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये इसी तरह जो है वो मीजियल साइड पर मिलेगी, डिस्टल साइड पर भी मिलेगी और लिंगुअल साइड पर भी जो है वो सर्वाइकल रिज आपको मिलेगी। अच्छा, अब जो कस्प रिज है ना, तो कस्प रिज जो है ना हमारे पास कस्प से लेके जो भी एलिवेटेड हमारे पास मार्जिन होंगी ऑक्लूजल सरफेस पर पोस्टीरियर टीथ की, और अगर हम बात करते हैं उसमें एंटीरियर्स के अंदर, तो एंटीरियर्स में बक्कल और लेबियल और लिंगुअल जो कस्प से एलिवेटेड रिजेस होंगी ना वो कस्प रिज कहलाएंगी। वैसे तो इसके लिए पर्टिकुलर नाम है कि भाई ये लेबियल रिज है, ये लिंगुअल रिज है, लेकिन होती है जो है ना ये कस्प रिजेस ही हैं। और इसमें जो है ना कस्प रिज ये मीजियल साइड पर और डिस्टल साइड भी एलिवेटेड जो है ना ये इसकी मार्जिन है। तो जो भी कस्प से लेकर जो एलिवेटेड मार्जिन जा रही होंगी, अब चाहे वो किसी भी साइड पर, तो वो हमारे पास कस्प रिज कहलाएगी। ओके, हमारे पास रह गई थी बकल रिज। तो बकल रिज भी जो है वो बकल साइड पर एलिवेटेड जो एनामल का पोर्शन है ना वो हमारे पास बकल रिज है। तो बकल रिज जो होती है वो प्री मोलर्स के पास भी है और मोलर्स के पास भी होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास सारी रिजेस हैं ये जैसे कि लिंगुअल रिज, लेबियल रिज और सर्वाइकल नहीं, मीजियल और डिस्टल जो रिजेस हैं ये सारी जो है वो कस्प रिजेस हैं, बस इसको स्पेसिफिकली इन्होंने नाम दिया हुआ है।